Hi, everybody. Welcome to Stock Talk with Amit Aluwalia and to the new episode, episode 4 of our masterclass series. तो मेन प्रॉब्लम गैप्स में क्या होती है? कुछ कुछ ट्रेडर्स तो हैव फियर ऑफ गैप्स कि अब पता नहीं क्या करेगा, प्राइस जाएगा फिर वो वापस भी आएगा यहाँ पे। और कुछ कुछ समझते नहीं इसलिए वो डर जाते हैं, इसलिए कुछ करते ही नहीं है। कुछ हैं जो ऐसे ही कूद जाते हैं बीच में और ट्रेड करना शुरू कर देते हैं। तो व्हाट इज मोर इम्पॉर्टेंट इज कि आप पहले समझिए प्रॉपरली कि गैप्स होते कैसे हैं और वो कैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करते हैं। दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशनल पर्पसेस ओनली एंड डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट इन्वेस्टमेंट एडवाइस। गैप्स कोई रैंडम इवेंट्स नहीं होते हैं, वो एक मूवमेंट है ऑफ प्राइस फ्रॉम वन लेवल टू द अदर। इट कैन हैपन बिकॉज ऑफ सम बिग न्यूज़ or some big event or even in earnings में something that wasn't expected, unexpected, कुछ उनका वो हो और suddenly बहुत प्रॉफिटेबल हो गई वो कंपनी, या कुछ भी हो सकता है। पर जो भी हो, लाइक आई टोल्ड यू, आपको न्यूज़ पढ़ने की और उसकी ज़रूरत नहीं है कि क्या है वो न्यूज़। आपको सिर्फ प्राइस फॉलो करना है और प्राइस ही आपको दिखा देगा कि वो गैप अप हुआ है कि गैप डाउन। इसका मतलब गैप क्या होता है? एक अग्रेसिव इम्बैलेंस बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स। गैप अप होता है जब बायर्स बहुत ज़्यादा हों और बहुत डिमांड हो, तो वो गैप अप हो जाता है। और गैप डाउन कब होता है? जब कोई बैड न्यूज़ हो या कुछ बैड रिजल्ट आया हो किसी कंपनी का, तो वो नीचे की तरफ गैप डाउन होता है। और सेलर्स मतलब ज़्यादा हैं, सप्लाई ज़्यादा है। तो हमने जैसे एपिसोड 3 में देखा, सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक जोन होते हैं और गैप्स क्या करते हैं, उन्हीं सपोर्ट रेजिस्टेंस का एक जो पूरा जो जोन है एक लोकेशन होता है और ये एक नया लोकेशन बना देते हैं। गैप्स भी बहुत टाइप के होते हैं, अलग अलग नामों से हैं। मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता उनकी थियोरी बता के कि क्या क्या गैप्स हैं और वो कैसे वो करते हैं। आपको मोटा मोटा जो याद रखना है वो ये है कि गैप एक्ट्स एज अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस। गैप क्या है? जहाँ पे एक अर्जेंसी से प्राइस मूव्ड बिकॉज ऑफ वट एवर रीजन। इट कुड बी एन इवेंट, इट कुड बी अ रिजल्ट, अर्निंग्स रिजल्ट, इट कुड बी सम न्यूज़, कुछ भी हुआ है और वो अर्जेंसी से वहाँ गया है। पर एक चीज़ याद रखना कि वो जो अर्जेंसी से वो नया लोकेशन तो उसने बना दिया और कहीं और चला गया, पर वो हमेशा याद रखता है। जैसे मार्केट रिमेंबर्स, हैज अ मेमोरी। इट रिमेंबर्स कि वो उसने कहाँ पे वो गैप बनाया था। तो आपको जो याद रखना है, जो इसमें मेनली सीखना है, वो है कि ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे है। तो गैप, जब गैप अप हो तो वो सपोर्ट बन जाता है। सपोर्ट कैसे बनता है? इट्स अ सिंपल लॉजिक कि अब प्राइस वहाँ से एकदम ऊपर चला गया, तो बहुत सारे जो ट्रेडर्स हैं वो वेट करते हैं कि वो प्राइस वापस उस लेवल पे आए जहाँ से वो ऊपर भागा था, और वहाँ पे ताकि वो फिर से बाय कर सकें। तो इसलिए जब वो प्राइस वहाँ पे नीचे आता है वापस और वो फिर से प्राइस ऊपर चला जाता है, तो दैट्स हाउ इट एक्ट्स एज अ सपोर्ट। और रेजिस्टेंस इज द ऑपोजिट। जब वो गैप डाउन होता है तो जो एकदम प्राइस नीचे गया था, तो पीपल देन लॉट ऑफ ट्रेडर्स वेट कि कब वो वापस उस रेजिस्टेंस पे जाएगा और वहाँ से हम फिर से एक सेल ट्रेड कैसे ले सकते हैं, बिकॉज दैट एक्ट्स एज अ रेजिस्टेंस नाउ, कि वो वेट कर रहे हैं कि कब यहाँ पे आए और हम फिर वापस सेल करें उसको। तो इसलिए वो नीचे जाता है एंड गैप डाउन एक्ट्स एज अ रेजिस्टेंस ऑल्सो। Remember, like I told you in episode 3, support and resistance acts like a, it's like a location zone. It's a zone. It's not an actual exact price. Similarly, जो gaps हैं वो भी एक जोन है। वो कोई एक स्पेसिफिक प्राइस नहीं है, एक जोन है जहाँ पे वो गैप का जो जोन है, चाहे वो गैप अप हो चाहे वो गैप डाउन हो। बट लाइक आई टोल्ड यू, इट्स नॉट नेसेसरी कि वो प्राइस वहाँ पे आए। तो वो ध्यान में रखना है हमेशा। ये नहीं आप अजम्पशन लेकर चलेंगे कि प्राइस तो आएगा ही, तो इसलिए आई जस्ट वेट, आई वोंट डू एनीथिंग राइट नाउ। कुछ कुछ गैप हैं जो अब आज तक फिल नहीं हुआ है। तो गैप्स का हमेशा ऐसे ही रहता है, ज़रूरी नहीं है कि वो वापस फिल हो। तो आपको गैप्स को ध्यान से ट्रेड करना है और ये अजम्पशन में नहीं करना कि ये वापस गैप तो वापस आएगा प्राइस और ये फिल करेगा। फिल हो भी सकते हैं और ना भी हो सकते हैं। तो आइदर वेज यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड। देखे होंगे अपने पुराने वाले जो एपिसोड्स थे। एपिसोड 1 टॉक्ड अबाउट हाउ प्राइस इज सुप्रीम, और
प्राइस ही आप देख लें तो और कुछ आपको चार्ट पे देखने की ज़रूरत नहीं है। और प्राइस के ही डिफरेंट फैसेट होते हैं। सबसे पहली चीज़ जो आपको चार्ट में दिखती है वो है कैंडल। और वो कैंडल कैसे प्राइस से बनता है, विद ओपन हाई लो एंड क्लोजिंग प्राइस। और सिमिलरली फिर हमने एपिसोड 2 में देखा कि ये डिफरेंट मार्केट कंडीशंस में प्राइस कैसे बिहेव करता है और क्या होती है ट्रेंडिंग मार्केट, अपवर्ड ट्रेंडिंग, डाउनवर्ड ट्रेंडिंग, और क्या होती है साइडवेज मार्केट और इनसाइड आउटसाइड कैंडल्स, और ये कैसे इम्पैक्ट करते हैं ट्रेंड को। और थर्ड एपिसोड में हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में बात की थी। और मैंने तब आपको बोला था एपिसोड 4 में मैं लेके आऊँगा उसी का कंटिन्यूएशन ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, कि गैप्स कैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करते हैं। अगर आपको ये वीडियोस यूज़फुल लग रहे हैं और आप सीख रहे हैं थ्रू द डिफरेंट वीडियोस एंड द मास्टर क्लास सीरीज़, आपने सब देखा है अज्यूम, तो आपको समझ आ रहा होगा कि कैसे ये अप्लाई भी करना है। ये मास्टर क्लास जो कॉन्सेप्ट्स हैं इनको रियल चार्ट्स में कैसे अप्लाई करना है। तो इफ़ यू फाइंडिंग इट ऑल गुड, सो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सो जस्ट टू रीआइटरेट, हमने क्या बोला, ये गैप अप सपोर्ट कैसे बन जाता है कि जब प्राइस एकदम ऊपर गया है तो अब नाउ पीपल हु मिस द ब्रेकआउट वेट फॉर इट टू कम डाउन टू दैट जोन। तो जैसे ही वो उस सपोर्ट जोन में आता है फिर वो खरीदते हैं उसको, तो इसलिए वो सपोर्ट का काम करना शुरू कर देता है। और सिमिलरली रेजिस्टेंस, जब गैप डाउन होता है तो पीपल हु हैव मिस द ब्रेकडाउन अगेन वेट फॉर द प्राइस टू कम बैक अप, और वहाँ से फिर वो सेल करते हैं ताकि, और फिर वो रेजिस्टेंस का काम करता है और नीचे को जाता है, तो इसलिए वो रेजिस्टेंस बन जाता है गैप डाउन। और जैसे मैंने आपको बोला कि गैप्स जो होते हैं एक जोन है, तो ऐसा नहीं है कि आप कोई एग्जैक्ट प्राइस है जहां वो आएगा, सपोर्ट होगा और वहां से वो ऊपर जाएगा, या अगर वो रेजिस्टेंस है तो वहां से वो नीचे जाएगा। एक जोन है, वो उसके बीच में कहीं से भी जा सकता है। प्लस ऑलवेज रिमेंबर, ज़रूरी नहीं है कि वो ऊपर जाए। लाइक आई टोल्ड यू, डोंट ट्रेड इन एंटिसिपेशन। ये हमेशा फॉलो द प्राइस। अगर प्राइस आपको कॉन्फर्मेशन देता है कि वो सपोर्ट जोन पे जाके अब ऊपर जा रहा है, फिर आप उसको फॉलो करेंगे। सिमिलरली अगर प्राइस रेजिस्टेंस पे आके, उसके गैप डाउन के रेजिस्टेंस जोन में आके नीचे आ रहा है, अगर कॉन्फर्मेशन मिले तभी आप नीचे की ट्रेड लेंगे। तो गैप्स के अब हम कुछ एग्जांपल्स, रियल लाइफ एग्जांपल्स देख लेते हैं ऑन चार्ट्स, ताकि हमें समझ आए कि गैप अप कैसे सपोर्ट का काम करता है और गैप डाउन कैसे रेजिस्टेंस का काम करता है। तो इट ऑल मेक इट क्लियर टू अस। तो आइए देखें ये गैप का एग्जाम्पल। जैसे यहाँ से प्राइस ये ऊपर जंप किया है, कुछ भी हो सकता है, न्यूज़ था, क्वार्टरली रिजल्ट था, क्या था, आई डोंट रिमेंबर नाउ, बट यहाँ से ये ऊपर जंप हुआ और ये गैप अप हुआ। तो ये आपका ये गैप हो गया। अब इसके बाद ये इधर से ये फिर ये ऊपर गया, तो इसने ये स्ट्रांगली बुलिश कैंडल बना के कॉन्फर्मेशन भी दे दिया कि ये प्राइस ऊपर ही जाने वाला है। कुछ लोग हैं कि वो वेट करेंगे कि चलो अभी तो ये वापस गैप पे आएगा तब हम खरीदेंगे, पर देखिए ये ऊपर से गया और फिर ये सीधा ऊपर ही चला गया रॉकेट की तरह, नीचे आया ही नहीं। फिर यहाँ जाके इसका स्ट्रांगली बेरिश कैंडल बना, और ये जो आपका स्ट्रांगली बुलिश स्ट्रांगली बेरिश कैंडल, ये अगर आप को अभी नहीं पता है तो आप मेरा ये मास्टर क्लास एपिसोड 1 और 2 देखिए, उसमें आपको पता चल जाएगा एग्जैक्टली कैसे होता है। अब जैसे स्ट्रांगली बुलिश जो मैं बोल रहा हूँ उसका ये होता है कि ये जैसे कैंडल है, इसका जो हाई है तो ये प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर है, और इसका जो लो है ये प्रीवियस कैंडल के लो के ऊपर है, और इसके जो प्रीवियस कैंडल का हाईएस्ट पॉइंट था ये उसके भी ऊपर क्लोज हुआ है, तो ये स्ट्रांगली बुलिश कहलाता है। और यहाँ से फिर ये कंटिन्यू होना चाहिए, और ये कंटिन्यू हो रहा है, इसलिए ये आप ट्रेड ले सकते थे। ये यहाँ पे गया, फिर यहाँ पे स्ट्रांगली बेरिश कैंडल आ गया। स्ट्रांगली बेरिश इज द ऑपोजिट, इसका जो हाई है पिछले कैंडल के हाई के नीचे है, इसका जो लो है पिछले कैंडल के लो के भी नीचे है, और इस कैंडल प्रीवियस कैंडल का जो लोएस्ट पॉइंट था ये उसके भी नीचे क्लोज हुआ है। तो ये तो स्ट्रांगली बेरिश हो गया, पर उसके बाद कंटिन्यू होना चाहिए, और वो कंटिन्यू हुआ, तो यहाँ आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है और ये आपको पूरा ये ट्रेड मिल जाता है। तो
ये जैसे अब ये गैप था, अब ये सीधा जंप वो हो गया। आप ये नहीं कि अब वेट करेंगे कि वो तो आएगा सपोर्ट पे। अब यहाँ से अब देखिए ये वापस आया, तो यहाँ पे क्योंकि एक और गैप भी हुआ था, तो ये इस गैप का इसने सपोर्ट ले लिया। अब वो कौन से गैप का सपोर्ट लेगा वो हमें क्या पता, हमें तो फॉलो करना है प्राइस को। तो उसने यहाँ पे आके सपोर्ट लिया, फिर उसने यहाँ फिर से सपोर्ट लिया, यहाँ फिर सपोर्ट लिया, यहाँ फिर सपोर्ट लिया, यहाँ फिर सपोर्ट लिया, और फिर ये स्ट्रांगली बुलिश कैंडल बनाई, कॉन्फर्मेशन दिया, और ये हमने ट्रेड लिया, और ये फिर सीधा ऊपर गया, और फिर ये स्ट्रांगली बेरिश आया और ये कंटिन्यू हुआ, तो यहाँ स्टॉप लॉस हो गया। तो ये हमें फिर से ये ट्रेड मिला अच्छा। और ये हमें कैसे मिला, ये गैप जो था ये सपोर्ट बना इस, और उसको देख के हमने प्राइस कॉन्फर्मेशन पे ट्रेड लिया। आई होप दैट्स क्लियर टू यू हाउ थ्रू द एग्जाम्पल नाउ इट मस्ट बी बिकमिंग क्लियरर कि कैसे ट्रेड कर सकते हो गैप्स को। अब फिर आप देखिए ये जो था उसके बाद ये वापस नीचे आया, और ये वाला जो गैप था इसको भी इसने फिल कर दिया। यहाँ अब सपोर्ट नहीं लिया, अब इसने सपोर्ट कहाँ लिया, एक जो फर्स्ट गैप था। अब देखिए वही मैं बता रहा था कि कैसे मार्केट की मेमोरी होती है कि आना हो तो वो वापस कुछ देर बाद भी आ सकता है, महीने सालों बाद भी। और ये है जैसे ये वापस इस गैप पे आया, यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया। अब सपोर्ट कैसे लिया हमें पता है, अभी नहीं पता कि सपोर्ट लिया है। हम यहाँ देखा कि ये स्ट्रांगली बुलिश कैंडल बनी है, ये इसका कंटिन्यूएशन भी हुआ है, तो हम यहाँ पे ट्रेड ले लेंगे। तो यहाँ हम एंटर करेंगे और फिर ये देखते हैं ये यहाँ पे स्ट्रांगली बेरिश बना पर कंटिन्यू नहीं हुआ, तो वो ट्रेड चल रहा है, ऑन है, और ये ऊपर जा रहा है तब से। और ये देखिए कहाँ तक उस सपोर्ट से कहाँ तक जाके ये ऊपर तक गया है। और मतलब और यहाँ पे जाके उसने स्ट्रांगली बेरिश कैंडल बनाई है और कंटिन्यू हुआ, तो यहाँ जाके स्टॉप लॉस हिट हुआ है। तो आपका ये पूरा ट्रेड मतलब पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक ने देखा कि अब कैसे गैप्स को अगर स्मार्टली ट्रेड करें, एंटिसिपेशन में नहीं कि अच्छा आ गया तो एकदम खरीदना है, तो बट वेट करके करें, आपका प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है ऑफ ट्रेडिंग वेल, बिकॉज द ट्रेड विल गो इन योर डायरेक्शन देन। तो इसलिए वेट करके जब आप ट्रेड करते हैं इट्स ऑलवेज गुड फॉर यू। और आपने देखा भी एग्जाम्पल में कैसे होता है। अब जैसे वो हमने गैप अप का एग्जाम्पल देखा था, अब हम गैप डाउन का एग्जाम्पल देखते हैं और कैसे गैप डाउन रेजिस्टेंस बनता है। अब जैसे यहाँ पे देखिए, अब यहाँ से प्राइस नीचे को जंप हुआ है, अगेन कुड बी एनी रीजन, वी नॉट कंसर्न विद दैट, वी हैव टू फॉलो द प्राइस। अब वो यहाँ से गैप डाउन दिया उसने, उसके बाद आप देखें तो उसने और वो स्ट्रांगली बेरिश कैंडल बनाया और कंटिन्यू किया, और वापस अभी रेजिस्टेंस पे नहीं आया है तो वो नीचे गया। यहां से फिर उसने स्ट्रांगली बुलिश कैंडल दी, कंटिन्यू किया, यहाँ स्टॉप लॉस आपका हो गया। अब यहां से जब आप देखें तो वापस जब प्राइस जाता है तो ये जो सेकंड वाला गैप डाउन था ये यहाँ पे रेजिस्टेंस लेता है, और यहाँ पे देखिए एक बार रेजिस्टेंस लिया, फिर दूसरी बार रेजिस्टेंस लिया। यहाँ पे इसने स्ट्रांगली बेरिश कैंडल बनाया। जैसे मैंने आपको बोला था कलर द कैंडल इज नॉट इंपॉर्टेंट, आप देखिए मेरे मास्टर क्लास सीरीज, फिर आपको समझ आएगा। ये भी स्ट्रांगली बेरिश था पर ये कंटिन्यू नहीं हुआ, तो ये ट्रेड नहीं हमने लिया। फिर इसने फिर से ऊपर गया, यहाँ पे फिर से इसने रेजिस्टेंस ली इस गैप डाउन पे, फिर स्ट्रांगली बेरिश कैंडल बनाया और कंटिन्यू किया। और देखिए फिर ये हमने ट्रेड लिया, तो ये पूरा यहाँ तक गया जब तक ये वापस स्ट्रांगली बुलिश कैंडल ना बने और कंटिन्यू ना हो, और यहाँ पे स्टॉप लॉस आपका हिट हो जाता है। तो ये आपको फिर डाउन में मिलता है, क्योंकि इस बार गैप डाउन ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। आई होप इससे एग्जाम्पल से आपको क्लियरली समझ आ गया होगा। अब हम अभी निफ्टी का अभी पास का एग्जाम्पल देखते हैं। तो ये देखिए ये निफ्टी का चार्ट है आज के डेट तक, ये आज का डेट है विच इज़ 16 जनवरी जब मैं रिकॉर्ड किया है ये। और हम यहाँ से देखते हैं इसको, ये है 7 अप्रैल 2025। यहाँ पे एक छोटा सा गैप अप हुआ था, ये यहाँ पे गैप है। ये देखिए इसका जो हाईएस्ट पॉइंट है इस कैंडल का 22,254 है, और ये सेकंड कैंडल का जो लोएस्ट पॉइंट है 22,270 है। तो यहाँ पे एक गैप है। तो गैप का
जो ये नहीं है कि उसमें बहुत बड़ा हो तभी वो इट्स बिकम स्ट्रॉन्ग। अब ये छोटा सा गैप है, पर यहाँ पे देखिए ये जो प्राइस गया है कभी इधर वापस आया ही नहीं है अभी तक। मतलब दिस हैज बीन लाइक सिंस 7 अप्रैल 2025। और फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे एक और गैप अप हुआ, और ये यहाँ से फिर ये एक गैप अप हुआ है यहाँ पे। और हमने क्या किया है, ट्रेड कैसे लेना है, यहाँ से ये गैप अप हुआ, स्ट्रांगली बुलिश कैंडल बना, कंटिन्यू हुआ, और हमने ट्रेड लिया, और ये और गैप अप हुआ, और ये सीधा अभी चल रहा है। यहाँ पे स्ट्रांगली बेरिश आई और कंटिन्यू हुई, तो यहाँ तक ये आपको ये पूरा ट्रेड मिला। अब देखिए यहाँ से आपको मैं गैप्स का सिंस बात कर रहा हूँ, तो हम यहाँ पे देखिए ये एक यहाँ पे था कैंडल, और ये इधर यहाँ एक और गैप अप हुआ है। और ये गैप अप जो है ये वाला भी अभी रिसेंट का ये गैप अप हुआ है 9th मई और 12th मई। ये मतलब वीकेंड पे ये कुछ न्यूज़ आई होगी जिससे ये गैप अप हुआ था। और ये भी जो है ये आज तक अभी तक अब 2026 हो गया है, ये अभी तक फिल नहीं हुआ है। कैसे पता चलता है कि ये गैप अप स्ट्रांग है, कि ये मतलब जो गैप का सपोर्ट है स्ट्रांग है? अगर वो देखिए आप कितनी बार सपोर्ट ले रहा है वो ये यहाँ पे आया, फिर यहाँ सपोर्ट लिया एक, फिर दो, देन थर्ड, देन फोर्थ, फिफ्थ, ये तो यहाँ तक आया भी नहीं और फिर वापस चला गया ऊपर। तो मतलब 5-6 times it's taken support. It shows it's a very strong gap support which exists here around the zone, which is around 24,000 के अराउंड 24,900। तो ये जो है ये बहुत स्ट्रॉन्ग एक सपोर्ट जोन है। यहाँ कभी आया नहीं प्राइस अभी तक यहाँ पे, और तब से ये देखिए ये बस ऊपर ही है, और फिर ये साइडवेज भी जा रहा है, पर यहाँ पे कभी वापस नहीं आया है। और ये आज का 16 जनवरी का 2026 का है, और ये अभी तक यहाँ पे नहीं आया। तो दिस शोज एग्जैक्टली दैट इट्स नॉट नेसेसरी। अब जैसे यहाँ गैप्स हुए थे ये कभी आए नहीं यहाँ वापस, ये वाले गैप में इतनी बार इसने सपोर्ट लिया, दिस हैज बिकम अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ऑफ द गैप अप्स। कैसे सपोर्ट बना यहाँ आपने देखा, और अभी तक वापस नहीं आया। तो ये जरूरी नहीं है कि वो वापस आए, हो सकता है बहुत सालों बाद आए, अभी हमें कुछ नहीं पता। वी जस्ट हैव टू फॉलो द प्राइस। आएगा तब भी हम वेट करेंगे, अगर वो सपोर्ट उसको फिर से लेता है तो ठीक है, नहीं तो वो हो सकता है और नीचे आके इसको सपोर्ट ले लेगा। अभी हम वी जस्ट फॉलो द प्राइस एंड दैट्स ऑल वी हैव टू डू। आई होप आपको सब गैप्स अब क्लियरली समझ आ गया है। अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप थोड़ा सा इसको, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, वीडियो को रिवाइंड कीजिए, पॉज कीजिए, अच्छी तरह समझिए, प्रैक्टिस कीजिए। और कुछ भी क्वेरीज हों तो आप प्लीज़ कमेंट्स में लिखिए, एंड सो आई विल रिस्पॉन्ड टू ऑल योर कमेंट्स। तो अगर बहुत सिंपल वे में अगर ये समझना है पूरा मास्टर क्लास सीरीज, तो हम क्या कह रहे हैं रियली, दैट प्राइस टेल द स्टोरी। तो जो वो कैंडल्स हैं दे शो अस व्हाट दैट स्टोरी इज, कि वो थ्रू द कलर ऑफ द कैंडल, थ्रू इट्स क्लोजिंग प्राइस, वी नो कि वो बुलिश कैंडल बन रहा है कि या बेरिश कैंडल बन रहा है। सिमिलरली जो ओवरऑल मार्केट स्ट्रक्चर है, जो ट्रेंड है, मतलब दैट ऑर्गेनाइजेज दिस होल ट्रेडिंग पार्ट फॉर यू, कि आपको ट्रेंडिंग अगर है तो आपको पता है कि अब ये दिस इज अ गुड टाइम टू ट्रेड रादर दैन इन साइडवेज। और थर्ड जो हमने बताया, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है, एक जोन है, एक लोकेशन है जहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हैं कि वो जब वो उस जोन पे आता है, अगर प्राइस कॉन्फर्मेशन मिले। और गैप्स क्या हैं, वो एक अर्जेंसी है एक नया लोकेशन वो करने की, बिकॉज ऑफ न्यूज़ और इवेंट और वट एवर और अर्निंग रिजल्ट, और एक न्यू जल्दी से लोकेशन बन गया है, एंड हाउ दैट एक्ट्स एज अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस। और अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं और यूज़फुल लग रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड प्लीज़ ओनली इफ़ यू आर सीरियस अबाउट ट्रेडिंग and you actually look at it as earning a secondary source of income from trading, then subscribe to it, so that I also want only serious people in my
क्लासेस। अब मैं आपको जल्दी फिर से मिलूँगा अपना नेक्स्ट एपिसोड लेके मास्टर क्लास का, जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का ही एक और कंटिन्यूएशन है, फिबोनाची। और फिबोनाची से कैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम होता है ये हम देखेंगे। थैंक यू सो मच। बाय।